भैया जरा ईको कम कर दो, और फिर आप लोग सुकून से अपने दिमाग को एकदम यही हाजिर कर लें, और मैं जो बातें आप तक करने वाला हूँ वो शायद आज आपके दिल को छू जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने माँ बाप को डांटो मत, अपने माँ बाप को मारो मत, अपने माँ बाप को झिड़को मत, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने माँ बाप को कभी ईजा मत पहुंचाओ, अपने माँ बाप को कभी धुतकारो भगाओ मत। ये हुक्म कुरान का है, वो किताब जिसको अल्लाह ने अपने हबीब पर उतारी और हम उम्मत की हिदायत के लिए उसे आम फरमाया गया, जिस किताब का एक एक हर्फ सदाकत और हक्कानियत की दलील है, जिस किताब की एक एक आयत बातिलों के लिए चैलेंज और प्रूफ और सबूत है, उसी कुरान में अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों मेरी अगर मानना चाहते हो तो माँ बाप को सताना छोड़ दो, मेरी मानना चाहते हो तो माँ बाप को तकलीफ मत दो। हमने नबी की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही माँ का मर्तबा क्या है, अगर हमने अपनी माँ को सताया नहीं तो हमें इनाम क्या मिलेगा, अगर हमने अपनी माँ को तकलीफ न दी तो हमें इनाम क्या मिलेगा। नबी फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, अगर तुमने माँ को सताया नहीं तो ये बात नोट करके रख लो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे हुआ करती है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आगे नबी फरमाते हैं, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। हमने सवाल किया, या रसूल अल्लाह एक ही माँ बाप जन्नत और जहन्नम दोनों कैसे हो सकते हैं। नबी फरमाते हैं, जानना चाहते हो तो सुनो, अगर तुम्हें जन्नत का दरवाजा चाहिए तो फिर माँ बाप की खिदमत करना सीख लो, और अगर तुमने खिदमत नहीं किया है, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाई हैं, एक बात नोट करके रख लो, फिर तुम्हें जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। नबी फरमाते हैं, अगर रब को मनाना है तो माँ बाप को मना लो, मुस्तफा को मनाना है माँ बाप को मना लो, पीरों को मनाना है माँ बाप को मना लो, वलियों को मनाना है माँ बाप को मना लो, शहीदों को मनाना है माँ बाप को मना लो। याद रखो, दुनिया का सारा बाबा तब राजी हो जाएगा जब घर में तुम्हारा अपना माँ बाप, तुम्हारे अपने माँ बाप राजी हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे अपने माँ बाप राजी नहीं है, दुनिया का कोई पीर पैगंबर तुमसे राजी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नबी की बारगाह में चले, या रसूल अल्लाह साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर कोई आपका उम्मती बहुत दूर है, मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से बहुत दूर है, नहीं आ सकता, पैसे नहीं है, गरीब है, तो क्या करे। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास जहाज का किराया नहीं है टेंशन मत लेना, तुम्हारे पास ज्यादा राह नहीं है टेंशन मत लेना, रास्ते के खर्च का पैसा नहीं है, टिकट का वीजे का पैसा नहीं है, वहां होटल का पैसा नहीं है, टेंशन मत लेना। मक्का शरीफ देखो है या ना देखे हो फिक्र मत करना, तवाफे काबा करने का मौका मिले ना मिले टेंशन मत लेना, नबी के रोजे पे हाजिरी का शरफ हासिल हो या ना हो परेशान मत होना। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आखिर दुनिया का हर इंसान चाहता है कि काबे का तवाफ कर ले, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि नबी के रोजे की जियारत कर ले, तभी तो नबी ने फरमाया है, मनजारा कबरी वजबत लहू शफाती, कहते हैं रसूल अल्लाह की जिसने मेरी कब्र को ईमान की हालत में देख लिया है, उस पर उसकी शफाअत करना मेरी जिम्मेदारी हो गई है, मैं उसकी शफाअत जरूर करूंगा। या रसूल अल्लाह बताए तो सही, अगर बंदा देख लेता तो आपकी शफाअत का हकदार हो जाता, लेकिन गुर्बत ने उसके पैर में जंजीर लगा रखी है, गरीबी उसे मक्का मदीना आने नहीं दे रही है, उसके लिए क्या है। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम्हारे पास गरीबी का आलम है, तुम्हारे पास सोना चांदी नहीं है, प्रॉपर्टी बेच के जाने का मौका नहीं है, याद रखो नबी फरमाते हैं, जो बेटा और बेटी सुबह उठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख
ले, अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमा देता है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर दिन भर में कोई 2 बार माँ का चेहरा देख ले, नबी फरमाते 2 हज का सवाब। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई 3 बार माँ का चेहरा देखे तो नबी फरमाते 2-3 की बात नहीं है। अगर कोई मोमिन बंदा अपने माँ बाप का चेहरा दिन भर में 100 बार देख ले, अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमा देगा। 100 हज का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझने की कोशिश तो करें। माँ का चेहरा सिर्फ देखना है, पैर नहीं दबाना, सर नहीं दबाना है। ये तो करोगे तो एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा। सिर्फ सुबह उठो, मुस्कुराओ, माँ के चेहरे पे मुस्कुराती हुई नजर डाल लो, अल्लाह ताला तुम्हें वो हज जिसको अल्लाह कबूल कर लेता है, जितना सवाब उस पे देता है, उतना सवाब सिर्फ माँ का चेहरा देखने पे अल्लाह अता फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बीवी को दिन भर निहारते रहो, बहराइच शरीफ भी जाने का सवाब नहीं मिलने वाला। अल्लाह अल्लाह। हाँ ओ मेरे भाइयों, माँ की अजमत को सलाम, सुभान अल्लाह, माँ की रिफात को सलाम, माशाअल्लाह, माँ के प्यार को सलाम, माँ के चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की रूहानियत को सलाम, माँ के यकीन को सलाम, माँ के जोहदे मुसलसल को सलाम। हर चीज से चीज, अगर दुनिया में अल्लाह ने आपको कुछ दिया है ना, उन सारी दौलतों में सबसे अजीम दौलत का नाम माँ होता है। दुनिया का सबसे मालदार बेटा वो है जिसके माँ बाप जिंदा हो और उनकी खिदमत कर ले जाए, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं। और मेरे भाई, तुमने माँ की अजमत को तो समझा ही नहीं है। आओ जरा देखो, अभी कुछ दिन पहले ठंडी का मौसम निकला है। दिसंबर और जनवरी की ठंड ने हड्डियों को कपा दिया है। इस ठंड में जरा बच्चे वाली माँ से पूछ के तो देखो, उसने अपने बच्चे को ठंड में कैसे संभाला है, उसने अपने बच्चे को इस ठंड में कैसे पाला है। जिस ठंड में हम और आप बिस्तरों से निकलते नहीं हैं, पानी को हाथ लगाने तक के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस ठंड में माँ तुम्हारे हमें और आपको पालती है। जब माँ होती है, बच्चा छोटा है, शाम को बिस्तर लगाती है, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, माँ उसे उठा के दूसरे पहलू पे लेटा लेती है, पेशाब वाली जगह पे खुद लेट जाती है। अगर बच्चा दूसरी जानिब भी पेशाब कर देता है, माँ इधर से उठाती है, पूरी रात अपने सीने पे लेटा के अपनी पूरी नींद कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, मेरे बेटी को जुकाम ना हो जाए, मेरी बेटी को तकलीफ ना हो जाए। और मेरे भाई, ना जाने माँ ने हमारी तुम्हारी खातिर कितनी रातें कुर्बान करी हैं, ना जाने हमारी तुम्हारी खातिर कितनी नींद खराब करी है। आज हम बड़े हो गए हैं, माँ अगर पूछती है बेटा कर क्या रहा है, हम डांट देते हैं, तुम क्या जान पाओगी हम क्या कर रहे हैं। अगर बाप पूछता है बेटी कर क्या रही हो, बेटी डांट देती है, तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ओ मेरे भाई, याद रखो, दुनिया में अपने बच्चों को अगर कोई सबसे ज्यादा समझता है, उसे माँ और बाप कहा जाता है। याद करो अपना बचपना, जब बच्चा बोल नहीं पाता है, माँ बच्चे के चेहरे को देख के समझ जाती है बच्चा कहना क्या चाहता है। जब हमारा खाने पीने का नाम नहीं जानते हैं, जब हम चीजों का नाम नहीं जानते हैं, माँ कितनी आसानी से हमें समझा ले जाती है, हमारी हर जरूरत का ख्याल करती है। आज हम बड़े हो गए तो हमने माँ को हमने माँ को भुला दिया और पीठ के पीछे छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखो, माँ अगर घर में नाराज है ना, तो दुनिया में कोई भी मजार वाला आपसे राजी नहीं हो। जोर से बोलो राजी। लेकिन तुम क्या करते हो पता है, हर नौचंदी बहराइच बीवी को बैठा के भाग जाते हो, हर साल अजमेर का टिकट बीवी के साथ बुक करा लेते हो। माँ घर में तड़प रही है, 2 खुराक टेबलेट लाने की औकात नहीं है, बाप खांसते खांसते मरा जा रहा है, उसके लिए 2 इंजेक्शन लगवाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अजमेर जाने के पैसे पड़े हैं, बहराइच जाने के पास तुम्हारे पास रुपया पड़ा है। याद रखो, बहराइच वाले बाबा तब राजी होंगे जब तुम्हारे अपने बाबा राजी हो जाएंगे, अजमेर वाले बाबा तब राजी होंगे जब तुम्हारी अपनी माँ राजी हो जाएगी।
वरना याद रखो दुनिया की जितनी इबादतें चाहो कर लो, जितनी नमाजें चाहो पढ़ लो, पूरी की पूरी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। हज पे हज नहीं 1 2 10 20 ने 1000 10,000 बार हज कर डालो, लेकिन माँ नाराज है तो ये तुम्हारा हज कबूल नहीं है। नहीं है। लेकिन आओ जरा देखो, आज स्टेशन पे चले जाओ हजरत, बस स्टॉप पे चले जाओ, चौराहे पे चले जाओ, बाजार में चले जाओ, जहां देखो वही माँ भीख मांग रही है। माँ भीख मांग रही है। घर में बहू आ गई तो उसने बुढ़िया का बिस्तर किनारे कर दिया, उसने खाना पीना बंद कर दिया। और हम बीवी के नशे में हमने 6-6 महीना साल भर माँ से बात करना बंद कर दिया, हमने बाप से बाप का ख्याल रखना बंद कर दिया। आओ जरा देखो, मैं एक बार ट्रेन का सफर कर रहा था, ट्रेन में मैं बैठा था, अपने काम में लगा था, कहीं प्रोग्राम में जा रहा था। एक बुढ़िया आती है, हाथ में डंडा है, दूसरे कांपते हुए हाथ में कटोरा है। उसने ये कटोरा मेरे सामने किया, कहती है बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैंने सर से पैर तक नजर डाली, मैंने कहा अम्मा एक बात तो बता दे, ये तेरी उम्र भीख मांगने की नहीं है, ये तेरी उम्र धक्के खाने की नहीं है। आखिर क्या वजह है कि तू भीख मांग रही है? क्या तेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है? क्या कोई तेरी देख रेख करने वाला नहीं है? क्या कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं है? बुढ़िया कहती है मौलाना साहब अगर आपको कुछ देना हो तो दे दीजिए, अगर आपको कुछ देना हो तो मेरे हवाले कर दीजिए। मेरी दास्तान बड़ी दर्द भरी है, मेरी दास्तान बड़ी गमगीन है, मेरा पता मत कीजिए, जो आपको देना हो दे दीजिए। मैंने कहा अम्मा मुझे जो देना है वो मैं तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन बता तो सही किस चीज ने तुम्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें भीख मांगने पे मजबूर कर रही है? वो बुढ़िया रोने लगी है, कांपते हुए हाथ में कटोरा है, दूसरे कांपते हुए हाथ में उसने डंडा पकड़ रखा है। कहती है मौलाना साहब आप जैसे मेरे 4-4 जवान बेटे हैं, घर में 4-4 जवान बहुएं हैं, मेरा मकान 2 मंजिला बना हुआ है, घर में पोती पोते मौजूद हैं, सारी चीजों का इंतजाम है, घर में सब सारी चीजें हैं, अल्लाह के करम से कमी किसी चीज की नहीं है। लेकिन जब तक मेरा शौहर जिंदा था उस घर में मेरी कद्र होती थी, जब तक मेरा शौहर जिंदा था उस घर में मेरी खातिरदारी होती थी। जिस दिन से मेरे शौहर ने आंखें बंद कर ली है, जिस दिन से उनका इंतकाल हो गया है, बेटों ने बात करना बंद कर दिया है, बहुओं ने बात करना बंद कर दिया है, पोती पोतों ने मुंह फेर लिया है, मुझे एक वक्त का खाना देना बड़ा भारी पड़ रहा है, इसलिए मैंने भीख मांग के गुजारा करने का इरादा बनाया है। और मेरे भाई याद रखो, जिस दौलत पे तुम आज नाज कर रहे हो ये दौलत तुम्हारे माँ की दुआओं से मिली है। जिस सेहत पे तुम नाज कर रहे हो ये सेहत तुम्हारे माँ की वजह से मिली है। जिस बाप को तुम आज धुतकार रहे हो तुम्हें पता नहीं है तुम्हें पालने की बाप ने कितनी मुसीबतें झेली है, तुम्हें पता नहीं है अमीरों के कितने ताने से हैं, तुम्हें पता नहीं है ना जाने कितने धक्के खाए हैं। आज तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तमीज आ गई है, आज तुम्हें नौकरी मिल गई है, आज तुम्हें प्रधानी मिल गई है, आज तुम्हें ओहदा मिल गया है, आज तुम्हारा बिजनेस चल गया है, आज तुम 10-20 बीघे के मालिक हो गए हो, तो तुमने अपनी माँ की कदर भुला दी है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी माँ ने क्या क्या खोया है, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ झेली है। आओ जरा देखो, हर बंदा ये जानता है जब माँ हामिला होती है, जब नया नया बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ को मतली आने लगती है, बार बार उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होता है, सर में चक्कर आता है, कमर में दर्द होता है, भूख लगना बंद हो जाती है, खाना हजम होना बंद हो जाता है। लेकिन पता है ये सारी मुसीबतें हमारी तुम्हारी माएं इसलिए झेलती हैं, दर्द का टेबलेट नहीं खाती, दर्द का इंजेक्शन नहीं लगवाती, डॉक्टर की दवा क्यों नहीं खाती है? सिर्फ इसलिए कि कहीं पेट में पलने वाला बच्चा खराब ना हो जाए, कहीं पेट में पलने वाला मेरी बेटी खराब ना हो जाए। यार जिस माँ ने इतना दर्द सहा है तुम्हारी खातिर, जिस माँ ने इतनी तकलीफें सही है तुम्हारी खातिर, आज हम उस माँ को सताते हैं, आज हम उस बाप को तकलीफ देते हैं। याद रखो मेरे भाई, अब वही बच्चा जैसे जैसे पेट में बड़ा होता है माँ की तकलीफ बढ़ने लगती है। बच्चा 9 महीने का है, पेट में हरकत करता है, माँ को दर्द होता है, बच्चा चलता है, माँ की नींद टूट जाती है, माँ का खाना हजम नहीं हो रहा है, माँ के भूख खत्म हो गई है। लेकिन पता है वो हर जुल्म बर्दाश्त करती है,
बच्चा अंदर से लात पे लात मारता है, माँ बर्दाश्त करती है। इसलिए कि मेरा लाल दुनिया में आएगा तो मेरा ख्याल करेगा, मेरी बेटी दुनिया में आएगी तो मुझे पूछेगी, मेरा लाल दुनिया में पैदा होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और मेरे भाई, जितनी लातें तुमने दुनिया में पेट में मारी है, माँ किसी लात का तुमसे बदला नहीं लेती है, किसी दर्द का तुमसे मुआवजा नहीं चाहती है, बल्कि जब वो डॉक्टर के यहाँ या घर पे बच्चा पैदा होता है, हजार दर्द बर्दाश्त करती है और बेटे को बेटी को चेहरा जब देखती है सीने से लगाती है, रब का शुक्र अदा करती है, कहती है परवरदिगार 9 महीने की तकलीफ एक तरफ है, बेटे का चैन एक तरफ है, बेटी का सुकून एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम भी बैठी हो, माँ की कदर करो। माँ कितने नाहंजार हैं वो, बेटे बीवियों के चक्कर में 6-6 महीना माँ से बात नहीं करते, ये बाप से अलग हो जाते हैं। ओ मेरे भाई, तुमने पता है बाप कितना बड़ा साया है? बाप की मिसाल दुनिया में एक पेड़ की तरह है। पेड़ आप लगाते हैं, जब तक हरा रहता है फूल भी देता है, फल भी देता है, साया भी देता है, और जब वो पेड़ सूख जाता है तो जाते जाते जलाने की लकड़ी देके चला जाता है। यही हाल हमारे तुम्हारे बाप का है। जब तक वो तंदुरुस्त रहता है, कमाता है, खिलाता है, हमारे इलाज का काम करता है, हमें जूते चप्पलें देता है, कपड़े लाके अपना फटे पुराने पहन के हमारे शौक को सिंगार का इंतजाम करता है। लेकिन जब बाप तंदुरुस्त है तब तक हमें पालता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो घर के कोने में बैठ के बच्चों के लिए दुआएं करता रहता है। इसलिए बूढ़े बाप को धुतकारा मत करो, बूढ़ी माँ को भगाया मत करो। नबी फरमाते हैं माँ जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और जिस जन्नत में तुम्हें दाखिल होना है उस दाखिले पे दरवाजे का नाम बाप होता है, बाप होता है। अगर चाहते हो दुनिया अच्छी हो जाए, अगर चाहते हो दीन अच्छा हो जाए, तो माँ बाप की खिदमत करो। तुम्हारा व्यापार नहीं चलता, बाबाओं के चक्कर मत लगाओ। तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता, जाके तावीज गंडों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा काम नहीं चलता है, इधर उधर के मक्कार बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, जाके गंडा तावीजों के चक्कर में, जाफरान गुलाब जल के चक्कर में मत पड़ो। माँ घर में पड़ी हो, जाओ जरा रात की तन्हाइयों में माँ का आंचल चूम लो और माँ से कह दो, अम्मा मैं बीमार हूँ, सेहत के लिए दुआ दे दे, कारोबार नहीं चल रहा है दुआ कर दे, बिजनेस में फेल हो जा रहा हूँ दुआ कर दे, इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही है दुआ कर दे। कसम अल्लाह की, रात की तन्हाइयों में तुम्हारी बूढ़ी माँ जब अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाएगी तो रब की रहमत ये कहेगी, फरिश्तों माँ का हाथ नीचे बाद में जाएगा, उसकी दुआ को कबूल पहले कर लिया जाएगा। माँ का हाथ नीचे बाद में आएगा, उसके बेटे की मुरादों को पूरा पहले कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने वालिदैन, औलादे इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाए, खत्म कर दें, घबरा तो नहीं रहे, अभी शुरू हुई है। ये मत सोचना कि मौलाना के पास मटेरियल खत्म है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, हम लोग रटी रटाई तकरीरें नहीं करते कि झोला भर के लाए उड़ेल के चले जाए, तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए। हाँ, अगर कहो तो यहीं से रुख मोड़ देते हैं, दूसरी पटरी पे भी गाड़ी इतनी स्पीड से चलेगी। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआओं का असर। कसम अल्लाह के, हाजी साहब मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की दुआओं का असर है। पता मैं पढ़ के जब आता था ना, पढ़ के आता था, या कुछ दिनों तक जब तक माँ जिंदा थी, पढ़ा के जब जाता था तो घर के दरवाजे में घुसने से पहले माँ वहीं चौखट पे मिल जाती थी और मेरा बैग वहीं रखवाती थी और मेरी पेशानी चूमती थी, मेरी बलाएं लेके अपना हाथ चूमती थी। मैंने एक दिन पूछा, अम्मा जो काम तुम ये बाहर करती हो ये अंदर भी तो कर सकती हो, आखिर ये बाहर पेशानी चूमने की वजह क्या है? माँ कहती है, बेटा तुझे पता नहीं, जिस दिन तू जान जाएगा उस दिन ये सवाल करना बंद कर देगा। मैंने कहा अम्मा बताओ तो सही मामला क्या है? हाजी साहब यकीन जाने, माँ कहती है बेटा तू लंबा सफर करके आया है,
300-400 किलोमीटर दूर से चल के आया है। ना जाने कैसे कैसे लोगों की नजरें तुझ पे पड़ी होंगी, ना जाने कैसी कैसी आफतों बलाओं ने तेरे ऊपर से सफर किया होगा, ना जाने किन किन मुसीबतों से कैसी कैसी जगहों से तू गुजरा होगा। तो मैं तेरे घर में दाखिल होने से पहले तेरी बलाएं इसलिए ले लेती हूँ कि अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो, अल्लाह वो मुसीबत मुझे दे दे, मेरे बेटे को सलामती अता फरमा दे, मेरे बेटे को सलामती अता फरमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार बताओ दुनिया में ये प्यार कहाँ से लाओगे? कसम खुदा की बीवी एक नहीं 1000 तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन माँ ओरिजिनल कभी दोबारा, जोर से बोलो दोबारा। लेकिन तुम बड़की अम्मा के चक्कर में ओरिजिनल अम्मा को भूल ही जाते हो। जैसी वो बड़की अम्मा घर में पहुंची ना, वैसे बर्तन खड़कना शुरू हो गया। 2 महीना बीता नहीं, बीच में पर्दा लग गया। 2 महीना बीचा नहीं, अम्मा को झोपड़ी में भेज दिया। याद रखो ऐसी बीवियों को मारो, लाज चली जाए किनारे, जो तुमसे तुम्हारी माँ को छीन ले, जो तुमसे तुम्हारे बाप को छीन ले। ऐसी बीवी तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकती है। ओ मेरे भाइयों, आओ जरा देखो, बात चली है माँ की हजरत, तवज्जो कीजिएगा, इधर देखें, इधर। पैसे आए ना आए उसको छोड़ दें, आप अपना काम करते ना, जोर से सुनते रहिए, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसको जिसको अपनी माँ से सच्चा प्यार है, एक हाथ उठा लो अपनी माँ के नाम पे, दूसरा हाथ उठा लो अपने बाप के नाम पे। ये स्टेज वालों भैया तुम लोग भी शामिल हो जाओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ दुनिया में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्र में चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करो। एक खातून है, जवान लड़की है, शादी हो गई, एक बच्चा घर में आ गया। बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, शौहर दुनिया से चला गया। माँ की ममता देखो क्या होती है। शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो औरत एक तरफ तो रो रही है कि मेरा शौहर चला गया, दूसरी तरफ बेटे को गोद में लेके तसल्ली भरी नजरों से देख रही है कि अल्लाह ने उनकी निशानी मुझे अता फरमा दिया है। एक तरफ रोना भी आ रहा है, दूसरी तरफ थोड़ी सी तसल्ली है कि चलो एक बेटा मेरी गोद में है। अब शबो रोज गुजरते जा रहे हैं, इद्दत के अय्याम जब पूरे हो गए, उसकी सहेलियों ने कहना शुरू कर दिया, ओ मेरी बहन शादी कर ले, न जाने जिंदगी कितने दिनों की है, शादी कर ले, शादी कर ले, निकाह कर ले, कोई तेरी देख रेख देख रेख करने वाला पैदा हो जाएगा, शादी कर ले, तुझे कमा के खिलाने वाला हो जाएगा। वो औरत बड़ी हैरत में पड़ गई, गोद में मेरे छोटा सा लाल है, अभी शौहर का चंद महीने पहले इंतकाल हुआ है, मैं करूं तो क्या करूं। सहेलियां जब ज्यादा जबरदस्ती करने लगी, वो औरत कहती है ठीक है, मुझे एक रात सोचने का मौका दे दो, एक रात मुझे सोचने का टाइम दे दो, मैं सुबह तुमसे बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। अब ये औरत घर पहुंची है, बिस्तर पर लेटी है तो नींद नहीं आ रही है, तरह तरह के ख्याल दिमाग में जन्म ले रहे हैं, कभी कुछ सोचती है तो कभी कुछ सोचती है, कभी शादी का प्लान बनाती है तो फिर कभी शादी का प्लान तोड़ दे रही है। इसी कशमकश में पूरी रात बीत गई, वो प्लान बना नहीं पाई। रात का आखिरी पहर है, सुबह होने वाली है, जैसे ही फजर की अजान मस्जिदों से सुनाई पड़ती है, ये बिस्तर छोड़ देती है, बिस्तर छोड़ के उठ जाती है, फजर की नमाज के बाद अपनी सहेलियों के पास जाती है और कहती है सुनो सुनो, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैंने रात भर सोच के एक फैसला कर लिया है, एक एम पे, एक गोल पे मैं पहुंच गई हूं, एक टारगेट मैंने बना लिया है। सहेलियों ने कहा बता तो सही तेरा फैसला क्या है, शादी कब करने जा रही है। वो कहती है ना ना सहेलियों, खबरदार दोबारा मुझसे शादी का नाम भी मत लेना, मैंने शादी का प्लान बंद कर दिया है, मैंने शादी का इरादा कैंसिल कर दिया है, मैंने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। सहेलियों ने कहा बता तो सही मामला क्या है, आखिर तू अभी जवानी की दहलीज पे चल रही है, अभी तेरे अंदर जवानी के असरात मौजूद हैं, अभी तेरे यहाँ सिर्फ एक बेटा आया है, शादी करने का इरादा तुमने क्यों कैंसिल कर दिया है। अब वो माँ है, गोद में बच्चे को लेके सीने से लगाती है और कहती है तुम्हें पता नहीं है, मैंने अगर शादी कर ली, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को मानेगा कि नहीं मानेगा, खुदा जाने दूसरा बाप इस बेटे को तस्लीम करेगा कि नहीं करेगा, खुदा जाने मैं उसके घर पे जाऊंगी, मेरे साथ
कैसा बर्ताव करेगा। खुदा जाने सौतेला समझ के मेरे बेटे के साथ इम्तियाजी सलूक करेगा। इसलिए मैंने ये इरादा कैंसिल कर दिया है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन उसने मुझे इसके मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, फिर मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती मेरे जिगर के टुकड़े को कोई तमाचा मारे। मैं ये नहीं चाहती मेरे जिगर के पारे को कोई ताना मारे। इसलिए मैंने शादी का इरादा कैंसिल कर दिया है। मैंने ये तहैया कर लिया है, अब मुझे जीना है तो इसी लाल के साथ जीना है। अब मैंने पूरी जवानी अपने बेटे के लिए देने का प्लान बना लिया है। इसलिए मेरी सहेलियों, मुझसे शादी के बारे में बात मत करो। अब वो बेचारी सहेलियां चुप हो गई है। अब ये माँ है अपने गोद में बच्चे को लेके घर गई है, गोद में लेके बच्चा बैठी है, दिल में ख्याल तरह तरह का जन्म ले रहा है। कभी ये सोचती है मेरा लाल बड़ा होगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा लाल बड़ा होगा तो मेरी जिंदगी का सहारा बन जाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो कमा के रुपया लाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे तसल्ली मिलेगी, मेरा बेटा जवान होगा मैं इसकी शादी करूंगी। ये माँ अपनी गोद में बच्चे को लेके ये ख्याल दिल में बना रही है। अब वो बेटा है कि दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे ही वो बेटा 2, 4, 6 साल का हो गया है, अब उसके खर्चे बढ़ने लगे हैं। माँ को दिक्कत आने लगी है। बेटे को कपड़ा पहनाया कहाँ से जाए, बेटे को अच्छा खाना खिलाया कहाँ से जाए, बेटे को जूते मोजे दिलवाए कहाँ से जाए, बेटे की जरूरतों को पूरा कहा जाए, पूरा कैसे किया जाए। आओ जरा देखो, वही गरीब माँ अपने बेटे को लेके अमीरों के घर में वो बर्तन मांजना शुरू कर देती है, उनके घर में झाड़ू पोछा लगा रही है, उनके घर में खाना बना रही है, हमारे तुम्हारे झूठे बर्तन को धुल रही है, सिर्फ इसलिए कि बेटे का खर्चा पूरा हो जाए, बेटे की जरूरत पूरी हो जाए। गर्मी के मौसम में हमारे तुम्हारे खेतों में जाके गेहूं काट रही है कि बेटे की जरूरत पूरी हो जाए, बारिश में धान लगा रही है कि बेटे की जरूरत पूरी हो जाए, अमीरों का ताना झेल रही है कि बेटे की जरूरत पूरी हो जाए, पड़ोसियों की बुरी नजरों का शिकार है, लेकिन इस बात में लगी है कि बेटा मेरा है, मुझे इसे पालना है। इधर उधर से भीख मांग मांग के जैसे तैसे अब वो बेटा जवान हो गया है। माँ ने भीख मांग के उसकी शादी का इंतजाम कर दिया है, शादी कर दी है। अब आओ जरा देखो, वही बेटा है जो माँ को देखता नहीं था तो बेटे को चैन नहीं मिलता था, वो माँ खाती नहीं थी तो बेटा खाता नहीं था, माँ को दर्द होता तो बेटा पैर दबाता था, माँ का सर दुखता था तो बेटा तेल रख देता था। आज उसी बेटे की शादी होके नई नई बहू आ गई है। अब वो बेटा बीवी के कमरे में घुसा है तो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। माँ इस इंतजार में है कि बेटा आएगा साथ में खाना खाया जाएगा, माँ इस इंतजार में है बेटा आएगा तो मेरे दिल का हाल पता करेगा, बेटा आएगा तो मेरी खैरियत मालूम करेगा। लेकिन ये बेटा है कि फटाफट बदल गया है, यकसर बदल गया है, एकदम माँ की तरफ से तवज्जो हट गई है। अब वो बीवी ही सब कुछ हो गई है, पूरा पूरा दिन बीवी के कमरे में रह रहा है। माँ उसका बदला रवैया देख के बड़ी हैरत में है कि मेरे बेटे को हुआ क्या है, आखिर क्या हो गया है। 20 साल तक मैंने इतनी मोहब्बतों से पाला है, 20 साल तक हर नाजो नखरा बर्दाश्त किया है, आज ये मेरे पास आने से क्यों कतराने लगा है। अब इसी शशोपंज में, इसी कश्मकश में 3-4 महीने का वक्त बीत गया है। अब बीवी कहती है ओ मोहतरम, जरा दिन भर कमरे ही में रहोगे या कभी कमाने भी जाओगे, जाओ जरा कुछ कमा के लाओ, घर का खर्चा चलेगा, घर का खर्चा चलेगा। अब शाम हुई है, बेटे का बैग तैयार कर दिया गया है कि ये शौहर सुबह जाएगा कमाने के लिए, सुबह जाएगा, ये परदेश चला जाएगा। माँ को पता चला है, पूरी रात माँ करवट पे करवट बदल रही है। वो मेरा लाल जिसको मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है, वो मेरा बेटा जिसको मैंने इतना प्यार से पाला है, आज तक जिंदगी भर 20 साल का हो गया, मैंने इसको अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया है। आज ये कमाने जा रहा है, आज मुझे छोड़ के मेरा बेटा दूर जा रहा है। माँ ये सोच सोच के करवट पे करवट बदल रही है। माँ को 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं है। सुबह उठी है, जाके दरवाजे पे बैठ गई है, इसी रास्ते से मेरा बेटा जाएगा, हो सकता है जाते जाते माँ की खैरियत पूछ ले, हो सकता है जाते जाते माँ को सीने से लगा ले। लेकिन आओ जरा देखो, ये जालिम बेटा निकला नहीं है बीवी के कमरे से, निकला है तो बैग लेके निकला है। माँ दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि बेटा इसी रास्ते से गुजरेगा, लेकिन बेटा गुजर गया है, माँ को सलाम तक नहीं किया है, माँ की खैरियत नहीं पूछी है। माँ सिसकियां ले लेके रोने लगी है, खड़ी होके बेटे को देखने लगी है। बेटा जा रहा है, माँ के अरमान का खून हो रहा है, बेटा जा रहा है, माँ का कलेजा फटा जा रहा है, बेटा जा रहा
है, माँ के आंखों में आंसू भरे जा रहे हैं। जब तक बेटा नजर आता रहा है माँ उसे देखती रही है, जब तक बेटा दिखाई पड़ता रहा माँ खड़ी होकर रोती रही। लेकिन जैसे ही बेटा नजरों से ओझल हुआ है, जैसे ही बेटा नजरों से दूर हुआ है, माँ ने अपना आंचल उठाया है, रब की बारगाह में कहती है, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे को लंबी जिंदगी अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे के सफर में आसानियां पैदा फरमा दे, ऐ मेरे बेटे की कमाई में बरकत अता फरमा दे। उसके बाद आके माँ अपने कमरे में चली जाती है। ओ मेरे भाई, माँ की ममता को कहां कहां तक जांचोगे, माँ के प्यार को कैसे कैसे समझोगे। आओ जरा देखो, अब वो माँ लौट के आई है, बेटा चला गया, माँ का चैन सुकून सब छिन गया है। वो बेटा जिसको बचपन से लेके आज तक नजरों के सामने देखा है, आज वो बेटा परदेश चला गया है। माँ दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्याल पैदा कर रही है। घर वापस आई, बहू कहती है बुढ़िया अपना बिस्तर उठा ले, अपने कपड़े उठा ले, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, तेरा बेटा चला गया कमाने के लिए, जब वो आएगा फिर दोबारा तुम आ जाना, जब तक वो नहीं आता है अपना बिस्तर उठा लो, अपना कपड़ा उठा लो और यहाँ से चली जाओ। माँ रोते रोते अपना बिस्तर समेट है, माँ रोते रोते अपने कपड़े इकट्ठा करती है, जाके झोपड़ी में जिंदगी बिताने लगी है। खाना मिलता है तो खा लेती है, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेती है। ओ मेरे भाइयों, अब दिन बीत रहा है। एक दिन माँ को पता चला कि मेरा लाल कमा के आने वाला है, मेरा बेटा परदेश से आने वाला है। जाके उसी रास्ते पे बैठ गई जिस रास्ते से बेटा आने वाला था, जाके इंतजार कर रही है। इतने दिनों के बाद मैं अपने जिगर के टुकड़े को देखूंगी, इतने दिनों के बाद मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे दिखाई पड़ेगा। मैं जब से वो मेरे सामने आएगा मुझे सीने से लगा लेगा, जैसे वो मुझे देखेगा अम्मा कह के मुझसे चिमड़ जाएगा। जाके बैठी है, इंतजार कर रही है, नजरों को रास्तों पे बिछा के रखा है, अब आएगा तब आएगा। बेटा आया है, माँ खुशी से खड़ी हो गई है, बेटे की तरफ हसरत भरी नजरों से देख रही है। लेकिन जालिम बेटे ने माँ से सलाम तक नहीं किया है, माँ से खैरियत तक पता नहीं करी है, सीधे बीवी के कमरे में चला गया है। अभी बैग रखने जा रहा था, बीवी कहती है खबरदार रुकने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे बाजार चलना है, चलो मुझे शॉपिंग करना है, चलो मुझे मार्केटिंग करना है, मैंने सामान की लिस्ट तैयार कर लिया है, चलो जल्दी मुझे जल्दी बाजार जाना है। शौहर कहता है जरा सा सुकून की सांस ले ले, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा चैन ले ले, थोड़ा सा सुकून ले ले, थोड़ा सा आराम कर लेने दे, जरा मुझे चाय नाश्ता कर लेने दे, फिर मैं चलता हूँ बाजार। बीवी कहती है ना ना, चाय बाद में मिलेगी, बाजार पहले चलना है, नाश्ता बाद में मिलेगा, बाजार पहले चलना है। अब वो बीवी को लेके बाजार की तरफ निकला है, रास्ते में माँ खड़ी है, पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है। बेटे ने कहा अम्मा बाजार जा रहा हूँ, रुक जाता थोड़ा आराम कर ले तब चले जाना। बेटा कहता अम्मा बीवी मान नहीं रही है, उसको लेके जाना ही पड़ेगा। जब बेटा नहीं माना, माँ ने अपनी जेब से छोटा सा पर्चा निकाला और कहा बेटा ये पर्चा ले ले, जब अपनी बीवी की खरीदारी कर लेना, जब तेरी बीवी की शॉपिंग मुकम्मल हो जाए, जब तेरे बीवी का सारा सामान खरीद लिया जाए, ये 2-3 सामान मैंने भी पर्चे में लिख दिया, इसको बाजार से ले आना। बेटे ने पर्चा मोड़ के जेब में रखा है, बीवी को लेके बाजार चला गया है। अब वो बीवी दौड़ दौड़ के इस बाजार से उस बाजार, इस गली से उस गली, इस दुकान से उस दुकान, इस चौराहे से उस चौराहे, दौड़ दौड़ के सामान खरीद रही है, दौड़ दौड़ के वो अपनी खरीदारी कर रही है। उसे कोई टेंशन नहीं। घंटों की खरीदारी के बाद जब उसकी सारी खरीदारी मुकम्मल हो गई, अब कहती है चलो घर चलते हैं, खरीदारी हो गई है। वो कहता है थोड़ा सा इंतजार कर लो, अम्मी ने 2-3 सामान कहा था, लाओ जरा मैं अम्मी का सामान ले लेता हूँ। बीवी भड़क गई, हाँ मुझे रास्ते में खड़ा करके तुम अपनी माँ के लिए जा रहे हो, मुझे रास्ते में खड़ा करके तुम अपनी माँ का सामान लेने के लिए जा रहे हो, जाओ जल्दी आना हो तो आ जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ के अकेले घर चली जाऊंगी। शौहर कहता थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूँ। अब वो शौहर आगे बढ़ा है, जेब से पर्चा निकाला है, देखिए अम्मा ने पर्चे में लिखा क्या है, अम्मा ने कौन सा सामान मंगवाया है। जैसे पर्चे पे नजर पड़ी है, दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी है, रोने लगा है, आंखों में आंसू आ गए हैं, आंसू बहने लगे हैं। बीवी ने पूछा बता तो सही, क्या तेरी माँ ने बड़ा कीमती सामान लिख दिया है, क्या तेरे पैसे खत्म हो गए हैं, आखिर रो क्यों रहा है। शौहर कहता ना ना ना, मेरे पैसे खत्म हुए हैं, ना मेरी माँ ने बड़ा कीमती सामान लिखा है, बल्कि माँ ने पर्चे में जो लिखा है ये दुनिया के किसी बाजार में मिलता ही नहीं है।
ये दुनिया के दुकानों पे मिलता ही नहीं है। बीवी ने पूछा बता तो सही तेरी माँ ने लिखा क्या है। शौहर कहता सुन सुन, मेरी माँ ने पर्चे में लिखा है बेटा अगर बाजार में माँ की ममता मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ का प्यार मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में दूध की कीमत मिले तो खरीद लाना, बेटा बाजार में माँ की मोहब्बत मिले तो खरीद लाना। पता तो सही दुनिया की हर चीज तो बाजार में मिल जाती है, माँ का प्यार कहाँ से लाओगे और माँ की ममता कहाँ से लाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, यादगारे वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, माँ की कदर करो। कसम खुदा की, जो प्यार तुम्हें माँ दे देगी ना वो दुनिया की कोई औरत कभी नहीं दे पाएगी। बेशक बेशक। आज तुम्हारा इंतकाल हो जाए, बीवी जवान है तो दूसरे से निकाह कर लेगी, लेकिन वो प्यार सिर्फ माँ का होता है कि बुढ़ापे में भी अगर बर्तन मांजना पड़े तो बच्चों के लिए मांजती है। बुढ़ापे में अगर मजदूरी करनी पड़े तो बच्चों के लिए मजदूरी करती है। हम लोग जब छोटे छोटे हैं तो लड़ते हैं झगड़ते हैं, मेरी अम्मा मेरे अब्बा, आपस में झगड़ा करते हैं। कोई अगर कह दे कि मेरी अम्मा तो छोटा बच्चा दौड़ के जाता है, छोटी छोटी बेटी दौड़ के जाती है, नहीं नहीं तेरी नहीं मेरी अम्मा है। छोटे हैं तो झगड़ा करते हैं मेरी अम्मा मेरी अम्मा, बड़े हो गए तो हम कहते हैं तेरी अम्मा तेरी अम्मा। ओ मेरे भाई याद रखो, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ ये जरूर करेंगे। बेशक बेशक। एक होता है कानून फितरत हाजी साहब, एक होता है कानून शरीयत। कानून शरीयत में तो माफी मिल सकती है, लेकिन कानून फितरत में माफी नहीं होती है। कानून शरीयत ये है कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, आपने रोजे नहीं रखे अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। और कानून फितरत ये है कि आपने शराब पिया है तो फितरत का कानून ये है कि आपका फेफड़ा खराब होना है तो होना है। अगर आपने जुआ खेला है तो आपका घर तबाह होना है तो होना है, ये कानून फितरत है। और कानून फितरत में कभी माफी नहीं। और कानून फितरत ये भी है कि आपने अगर किसी का दिल तोड़ा है तो उसका बदला आपको मिलना है। कानून फितरत है अगर आपने माँ बाप को सताया है तो आपको सताया जाएगा। याद रखें, जिस तरह अल्लाह माँ की दुआएं कबूल करता है, इसी तरह अल्लाह माँ की बद्दुआएं भी कबूल करता है। बेशक। इसलिए वो बाप लोगों, अगर कभी दिल दुखे, बेटा कभी तकलीफ दे दे, बेटी कभी तकलीफ दे, तो दिल से बद्दुआ मत निकाला करो। अल्लाह जाने कौन सी घड़ी अल्लाह कबूल कर ले, फिर तुम्हारे उस औलाद की तहस नहस हो जाएगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हजरत उमर की बारगाह में एक बुढ़िया आई, कहने लगी हुजूर ये मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और अपने साथियों से कहा कि इसके पेट पे पानी का थैला बांध दो, मशकीजा पानी भर के इसके पेट पे बांध दो। जैसी पेट पे मशकीजा बांधा ना, कहा तुम ये पानी लेके चलो। हजरत उमर ने जैसे कहा वो उठा, चलने लगा तो मुंह के बल गिरने लगा। कहता हुजूर थोड़ा सा पानी कम कर दे। हजरत उमर ने थोड़ा सा पानी कम करवा दिया, बोले लेके चलो। घंटा 2 घंटा चला था, आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर घुटने जवाब दे चुके हैं, सर चकराने लगा है, पेट में दर्द होने लगा है, कमर में दर्द होने लगा है, हुजूर माफ कर दे। हजरत उमर ने एक बड़ा तारीखी जुमला उस वक्त कहा था, ओ जालिम बेटे तुझे पता नहीं है तू 2-3 किलो पानी का थैला पेट के बाहर लेके नहीं चल पा रहा है। जरा सोच तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर 9 महीना कैसे रखा होगा। जरा सोच तो तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर कैसे पाला। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम तो ताकत आ गई बदन में, थोड़े से डोले शोले बन गए, थोड़े से जेब में पैसा आ गया तो हम तो ये समझ रहे तुर्रम खां हम ही है। ये नहीं समझा कि किस मशक्कत से माँ ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। याद रखो, माँ की बद्दुआ के बारे में एक हदीस सुनो। नबी के जमाने में एक बुढ़िया थी, उसका बेटा बहुत मारता था। बुढ़िया ने बद्दुआ कर दी, जा अल्लाह करेगा तो तुझे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। माँ की जबान थी, दिल से आह निकली, रब ने कबूल फरमा ली। माँ तो अलग रहने लगी, बेटे से अलग हो गई। अब बेटा बीमार पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया, मरने के करीब हो गया, मरने के करीब हो गया, लेकिन दम नहीं निकल रहा है।
किसी ने जाके नबी से बताया, या रसूल अल्लाह बेटा मरने के करीब है, दम नहीं निकल रहा। नबी गए, नबी ने जब उससे बात करी तो बातें बड़ी अच्छी कर रहा। नबी ने फरमाया कलमा पढ़, तो कहता है या रसूल अल्लाह बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन जबान से कलमा अदा ही नहीं हो रहा, जबान पे कलमा आ ही नहीं रहा। नबी ने फरमाया माँ कहाँ? इसकी माँ को बुलाया गया। नबी कहते हैं कि इसको माफ कर दिए, तेरा बेटा, माँ का दिल दुखा हुआ था। माँ कहती नहीं माफ करूंगी। नबी ने 3 बार कहा, माँ ने माफ करने से इनकार कर दिया। नबी ने साहबा से कहा लकड़ियां इकट्ठा करो, लकड़ियां जमा हो गए। नबी फरमाते हैं आग लगा दो, आग लगा दी गई। नबी ने कहा अब इस बंदे को उठाओ, उसी आग में डाल दो। माँ सामने खड़ी है, माँ के सामने नबी ने कहा बेटे को उठाओ, आग में डाल दो। जैसे इतना सुनना था, माँ की ममता भड़क गई। कहती है या रसूल अल्लाह क्या ये लकड़ियां आपने मेरे बेटे के लिए जमा करवाई थी? नबी ने फरमाया हाँ हाँ, ये तो दुनिया की आग है, अगर तू इसे माफ नहीं करेगी तो इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अब इतना सुनना था, माँ नबी के कदमों को पकड़ के चूम के कहती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आग में ना डाले, मैं सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दे रही हूँ, मैं सच्चे दिल से अपने बेटे की गलतियों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ मेरे भाई, बाप अगर तुम्हारा नाराज है, माँ तुम्हारी नाराज है, जाओ तो सही एक बार माँ के आंचल को पकड़ के एक बार माफी मांग के तो देखो, दुनिया का सारा गम भुला देगी। 2 आंसू बाप के सामने टपकाओ, तुम्हें सीने से लगाएगा, अपने रुमाल से तुम्हारे आंसू पोंछेगा और कहेगा बेटा घबराने की जरूरत नहीं, अभी तेरा बाप दुनिया में जिंदा है। लेकिन तुम तो माँ बाप को मारते हैं, इतने बड़े बड़े जालिम बेटे हैं हजरत, बाप को मारते हो, तकलीफें देते हो। कसम खुदा की याद रखो, अगर तुमने सताया ना तो दुनिया कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगी, तुम्हारे बेटों से जरूर सताए जाओगे। इसलिए दुआ करें कि जब तक अल्लाह दुनिया में रखे, इज्जत के साथ रखे, माँ बाप का फर्मा बरदार बना के रखे। और एक बात याद रखें, दुनिया के उलझनों में मत पड़े, दुनिया के टेंशनों में मत पड़े। बीवी लाख तुम्हें बहकाती रहे, लेकिन नहीं, बीवी से बोलो तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी प्यार है। बीवी से बीवी की हैसियत से प्यार करो, माँ से माँ की हैसियत से प्यार करो। अगर बीवी कहे माँ को छोड़ दो तो ये कह दो कि तुम तो जा सकती हो लेकिन माँ कभी नहीं जाएगी। बीवी कहे कि बाप से अलग हो जाओ तो ये कभी कबूल मत करना। अगर तुमने ये कबूल कर लिया तो समझ लो तुम्हारी आकबत भी खराब होनी है, दुनिया भी खराब होनी है। और एक छोटी सी बात बताऊं, एक बेटा है, घर में उसका बाप है, माँ का इंतकाल हो गया था। अब बेटे की शादी हो गई, अब पोता घर में आ गया। अब थोड़ी सी तवज्जो कर हजरत, कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म तो ना करें, खत्म कर दें तो जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा सा सुस्त पढ़ने लगे, तवज्जो है ना? माँ बाप से प्यार है तो मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। अभी तो 1.5 घंटा हुआ है ना, अभी 3.5 घंटा और, चूंकि मेरी बस सुबह ही मिलने वाली है। जग के करेंगे क्या, सोएंगे तो बस छूटेगी, इसलिए क्यों ना नेक काम ही कर लिया जाए। अरे भाई टेंशन इनको है कि इनको कल दूसरे जलसे में जाना है, लेकिन घबराए नहीं। एक छोटी सी बात सुने हाजी साहब की बिला तवज्जो। बाप है, बीमार पड़ गया, बीमारी थोड़ी सी लंबी चल गई। अब उसकी बहू कहती है कि एक काम करो, तुम्हारे बाप पे अपनी सारी दौलत लगती जा रही है, एक काम करो या तो घर में बाप को रख लो या मुझे रख लो। बहुत दिन हो गया, पूरी रात तुम्हारे बाप खांसते रहते हैं, पूरी रात तुम्हारे बाप चिल्लाते रहते हैं, मेरी नींद खराब होती है। दिन भर काम करो, रात भर नींद खराब होती है। अब तुम्हें एक फैसला करना है, या तो अपने बाप को घर में रख लो तो मैं चली जाती हूँ, या तो मुझे रख लो तो बाप को निकाल दो। अब जालिम बेटा कहता मोहतरमा तुम कहाँ जाओगी, तुम तो रहो, बाप का बुढ़ापा है, लाओ इनको सरका देते हैं। सुबह हाथ पकड़ा है बाप को, थोड़ा सा खाना लिया है, एक फटा पुराना कंबल लिया और लेके चला, अब्बा चलो चलते हैं। अब्बा ने पूछा बेटा कहाँ जाना, बोले बाजार। अब्बा कहते हैं बेटा मेरे पैरों में दर्द है, घुटने से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम जाके काम कर लो। बाप को खींच के घर से बाहर निकाला, जल्दी चलो मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं। अब बाप को खींच के जब ले जाने लगा ना तो छोटा सा पोता घर में था, वो भी पीछे पीछे हो लिया। देखा बाप अपने बाप को खींच के लेके पहाड़ी पे चढ़ गया।
बाप को ऐसे पटक के कहा, खबरदार, ये खाना ले लो जब तक चले चला लेना, ये पानी ले लो जब तक चले पी लेना, दोबारा मेरे घर में नजर मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की नींद खराब होती है, खबरदार अब दोबारा मुझे दिखाई मत पड़ना। आओ जरा देखो, वो बेटा अपने बाप को ठोकरें मार के जाने लगा है, जाने लगा। चलते चलते एक फटा पुराना कंबल दे दिया कि लो, जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना, भीख मांग के जिंदगी का गुजारा कर लेना, मेरे घर पे दोबारा दिखाई मत पड़ना। ये कह के बेटा चलने लगा है तो वो छोटा सा पोता भी साथ में वापस आने लगा है। साथ में वापस आया है, दादा हसरत भरी निगाहों से पोते को देखता है। वो पोता जिसको दादा दिन भर खिलाता था, दिन भर पानी पिलाता था, वो सोता था तो दादा सोता था, वो चलता तो दादा चलता था, वो रोता था तो दादा की आंखों में आंसू आ जाते थे। आज वही पोता जिंदगी भर के लिए दूर हो रहा है, दादा उसे हसरत भरी नजरों से देखकर आंसू बहा रहा है। रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, परवरदिगारे आलम, अगर ये मेरा बेटा है तो तूने इसे भी बेटा अता फरमाया है, मौला जिस तरह इसने मेरे साथ किया है इसके साथ भी ऐसा ही बदला दे दे। आओ जरा देखो, माँ बाप की दुआएं कितनी जल्दी कबूल हो जाती हैं। अब वो बेटा और पोता चले हैं, दादा बैठा रो रहा है, पहाड़ी पे सर नीचे करके रो रहा है। इतने में वो पोता कहता है, अब्बा जरा रुको, मुझे दादा से कुछ जरूरी बात करना है। दौड़ के दादा के पास आया, दादे को गले लगा के रोने लगा है। अब पोता भी रो रहा है, दादा भी रो रहा है। दादा से पोते ने उनका कंबल ले लिया है। कंबल लेने के बाद उसे दो टुकड़े में फाड़ दिया है, आधा टुकड़ा दादा को दे दिया है, आधा लेके अपने बाप के पास आ गया है। अब बाप कहने लगा, बेटा मैंने तो अपने बाप को कम से कम पूरा कंबल दिया था, तू तो मुझसे भी बड़ा जालिम निकला है, तूने उसमें से भी आधा फाड़ लिया है। पोता छोटा है, कहता अब्बा आपने समझा नहीं, ये आधा कंबल मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए फाड़ के रखा है। कल जब आपका बुढ़ापा आएगा, आपके पैरों की ताकत खत्म हो जाएगी, आपको बीमारी लगेगी, इसी पहाड़ पे मैं आपको लाके छोड़ के जाऊंगा, ये आधा कंबल आपके हवाले करके चला जाऊंगा, आधा कंबल आपको देके जाऊंगा। जिस तरह आज आपने अपने बाप के साथ ये किया है, यही काम मैं आपके साथ भी करने वाला हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से गुजरे, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कद्र करें, तो फिर याद रखो, ये बात याद रखना, माँ बाप को कभी भूलना मत, माँ बाप की कद्र करना, बाप के का कहा मानना। बाप की बात कोई ना समझ में आए, ना समझ में आए बाप की बात, तो उसे नजरअंदाज कर देना। बाप बाप होता है, कभी वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। इसलिए वो मेरे भाई, माँ की कद्र करो, माँ की इज्जत करो। माँ अगर नाराज है तो आज ही जाओ,